शांति यहोवा ईरे, मेरे मन में शांति यहोवा ईरे, घर में सारी आशीषें यहोवा ईरे, घर में सारी आशीषें यहोवा ईरे, उसका बेटा बनकर जीऊंगा, उसकी राह में चलूंगा, उसका बेटा बनकर जीऊंगा, उसकी राह में चलूंगा, उसका वचन फैलाऊंगा यहोवा ईरे, यहो ईरे ईरे ईरे, यहोवा ईरे ईरे ईरे, यहोवा ईरे ईरे ईरे, यहोवा ईरे ईरे ईरे। मेरा भोजन दिन प्रतिदिन यहोवा ईरे, मेरा भोजन दिन प्रतिदिन यहोवा ईरे, वस्त्र और घर मेरा यहोवा ईरे, वस्त्र और घर मेरा यहोवा ईरे, रूप उसका मेरे अंदर, स्तुति उसकी मेरी जुबान पर, रूप उसका मेरे अंदर, स्तुति उसकी मेरी जुबान पर, संभाले रहूँगा मैं यहोवा ईरे, यहोवा ईरे ईरे ईरे, यहोवा ईरे ईरे ईरे, यहोवा ईरे ईरे ईरे, यहोवा ईरे ईरे ईरे, अपने बच्चों के लिए करता वो उत्तम उपाय, फिर व्याकुल तो क्यों यहोवा ईरे, यहोवा ईरे ईरे ईरे, यहोवा ईरे ईरे ईरे, यहोवा ईरे ईरे ईरे, यहोवा ईरे ईरे ईरे। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस। सचमुच में प्रभु दिन प्रतिदिन खुदावन तो हमें हरी चराइयों में ले चलता खुदावन, और प्रभु उत्तम जल के शीतल जल के झरनों के पास ले चलता और हमारी आत्मा को तृप्त करता है प्रभु। तेरा वचन, तेरा आत्मा रोज हमसे बोलता और बातचीत करता है प्रभु, और हम तेरी संगति में पाए जाते हैं, इसलिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। आगे के समय को प्रभु तेरे हाथों में हम सौंपते हैं, तेरा आत्मा हमारी अगुवाई, मदद और सहायता करने पाए। और जितने लोग यहाँ पर जुड़े हैं प्रेम पिता परमेश्वर, हर एक के दिल में प्रभु तेरी सेवा करने का जज्बा है, तेरी सेवा करने की इच्छा है प्रभु, तेरे वचन को फैलाने की इच्छा है, तेरे राज्य को इस संसार में लाने की इच्छा है प्रभु। हर एक जन को तू बरकत दे और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर प्रभु यीशु मसीह। और भी अधिक प्रेम परमेश्वर तेरी पहचान में, तेरे ज्ञान में, बुद्धि और समझ में, तेरी डील डॉल में आगे बढ़ा खुदावन, ताकि इस संसार में प्रभु हम तेरे राज्य को स्थापित करने वाले हो सकें। तेरा धन्यवाद करते आगे के समय को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं,
और बिनती खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। जितने लोग यहाँ पर आ चुके हैं सबको प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में मैं सबको जय मसीह करता हूँ और आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। बीते हफ्ते आपका आशीषमय रहा होगा और परमेश्वर का अनुग्रह हम सब पर बना हुआ है, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। और जितने लोग बीते दिनों में बीमार रहे, किसी प्रकार की तकलीफ में रहे, परमेश्वर ने उन्हें छुटकारा दिया है। और अभी भी हमारे परिजन और जो लोग भी बीमार हैं हम उनके लिए भी प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर उन्हें छूकर आज चंगाई दे और सारी बीमारियों से उन्हें मुक्त रखे, सबको तंदुरुस्ती दे, अच्छी तंदुरुस्ती दे और अच्छा स्वास्थ्य दे। किसी भी घर में किसी प्रकार की मुसीबत, क्लेश और परेशानी, समस्याएं ना हो, बीमारी ना हो, ये हमारी दुआ है। हम आगे के समय को वचन को देना चाहेंगे और नीलिमा इस वक्त हमारे बीच में है और वो हमारे बीच में परमेश्वर का वचन लेकर के आएंगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सबको मैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से वेलकम करती हूँ, ग्रीट करती हूँ। हम बीते समय में वचन के अंदर से सीख रहे थे और वेदी के विषय में हमने सीखा, वेदी के 4 सींग के विषय में हमने सीखा। उसके बाद प्रार्थना के 4 मुख्य उद्देश्य, आयाम, 4 डायमेंशंस ऑफ प्रेयर, इसके ऊपर हम परमेश्वर का आत्मा हमें लीड कर रहे हैं, सिखा रहे हैं। और 2 विषयों पर हमने सीखा है प्रार्थना के 2 मुख्य उद्देश्य। पहला जो हमने देखा है वो है ट्रांसफॉर्मेशन या रूपांतरण। प्रार्थना का मुख्य उद्देश्य मांगना या अपनी जरूरतों को ही परमेश्वर के सामने रखना, एकमात्र यही उद्देश्य नहीं है। प्रार्थना का सबसे इंपॉर्टेंट, जिस मुख्य उद्देश्य के तहत परमेश्वर ने प्रार्थना की वेदी को परमेश्वर ने हमें सौभाग्य दिया कि हम प्रार्थना की वेदी पर आ सकते हैं। वास्तव में प्रार्थना की वेदी एक वो प्लेटफॉर्म है, एक ऐसा आत्मिक जगत और भौतिक जगत के मुलाकात करने का एक स्थान है प्रार्थना की वेदी, जहां हम शरीर में होकर के आत्मा के द्वारा पवित्र आत्मा की सहायता से जीवित परमेश्वर के साथ हम इंटरैक्ट या उनके साथ हम बात कर सकते हैं, अपनी बातों को रख सकते हैं। और रूपांतरण सबसे पहला मैंने बताया था कि जब जैसे जैसे यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे थे, उनका स्वरूप, उनके वस्त्र उजले होते चले गए। और परमेश्वर ने हम सबको इसी उद्देश्य के लिए बुलाया, जिन्हें उन्हें उसने बुलाया उन्हें चुना, जिन्हें चुना उन्हें ठहराया, और जिन्हें ठहराया उन्हें महिमा दी कि उसके पुत्र की स्वरूप और समानता में बदलते चले जाएं। तो जितना हम परमेश्वर की हुजूरी में आते, परमेश्वर की उपस्थिति में आते, परमेश्वर की ओर देखते और उसको निहारते, उसको देखते, उसके वचन के साथ हम समय बिताते, उसके वचन को हम खाते हैं, उसके वचन को देहधारी होने का अवसर देते, हम यीशु मसीह के स्वरूप में बदलते चले जाते हैं अंश अंश करके। दूसरा मैंने बताया था विनती, निवेदन और प्रार्थनाओं को रखने का माध्यम है प्रार्थना की वेदी। फिलिप्पियों 4:6 से बताया था कि किसी भी बात की चिंता ना करो, लेकिन हर एक बात में तुम्हारे प्रार्थना, विनती, निवेदन परमेश्वर के सन्मुख उपस्थित किए जाएं, तब उसकी शांति जो समझ से परे है तुम्हारे हृदयों को भर देगी। इब्रानियों 4:16 कहता है कि आओ हम हियाव के साथ उस सिंहासन के पास, परमेश्वर की प्रार्थना के सिंहासन के पास पहुंचे, ताकि संकट के दिन हमें सहायता मिले। इसमें एक बात मैं आपको बताना चाहती हूं कि जब हम प्रार्थना करते हैं, जब हम अपने विनती, निवेदन और प्रार्थनाओं को परमेश्वर के सम्मुख रखते हैं, ये बहुत आवश्यक है कि मैं इसे वचन को ओपन करना चाहती हूं, इब्रानियों 4:16, जिसमें लिखा है आओ हम हियाव के साथ उस सिंहासन के सन्मुख आए।
इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांध कर चलें कि हम पर दया हो, वह अनुग्रह पाएं जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। अनुग्रह के सिंहासन के सन्मुख आते हैं। सबसे पहली बात, परमेश्वर ने अपना सिंहासन अनुग्रह का सिंहासन है, और हियाव बांध कर चले ताकि आवश्यकता के समय हमारी सहायता हो। हियाव या बोल्डनेस कहां से आता है? हियाव इस बात से आता है कि हम ये जाने कि यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए क्या कुछ पूरा कर दिया। और जैसे गलातियों में लिखा है 4 अध्याय उसका पहला वचन, कि जब तक हम बालक की अवस्था में होते हैं तो सारी बातों का स्वामी होने पर भी किसी बात के अधिकारी नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि हम बालक की अवस्था में, लेकिन बालक सब बातों का अधिकारी होने के बाद भी, समय के अभाव में मैं सिर्फ बता रही हूं, गलातियों की पुस्तक उसका 4 अध्याय उसका पहला वचन, कि सब बातों का अधिकार रखने के बाद भी बालक जो है वो एक दास के समान होता है। इसका मतलब क्या है कि परमेश्वर के राज्य की तमाम भलाइयां, तमाम ब्लेसिंग्स, यदि हमारी बालक की सी दशा है तो वो सब कुछ हम देख तो पाते हैं लेकिन उनका अनुभव हम नहीं कर पाते। उसके अनुभव की दशा में आने के लिए हमें परिपक्वता, मैच्योरिटी या पुत्र के स्वभाव में आना होगा। जब हम ग्रो करते, जब हम बढ़ते हैं, पुत्र के समानता में आते हैं, तब हम उन सारी बातों का अधिकार लेते हैं। क्योंकि जो पुत्र के समान है, परमेश्वर का वचन कहता है, जब हम पुत्र होते हैं तब यीशु मसीह की आत्मा, यीशु मसीह के समान नहीं, यीशु मसीह की आत्मा लेकर के परमेश्वर हमारे हृदय में डिपॉजिट करते या हमारे हृदय में देते हैं, जिससे हम उसे हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकार सकते हैं। यीशु मसीह की स्पिरिट में से लेकर हमें देते हैं, और वही आत्मा है जिससे कारण हम उसे हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारते हैं। हालेलुया। और जब हम दास नहीं रहते, तब हम सारी बातों के मसीह के साथ संगी वारिस बनते हैं। वारिस अधिकार लेता है, वारिस अधिकारी होते हैं। परमेश्वर ने मुझे और आपको कहा, हियाव के साथ आओ, अपने स्थान को पहचानो कि आज मैं किसी भी दशा में, परमेश्वर ने, यदि आपने उद्धार पाया, परमेश्वर के बेटे और बेटी यीशु मसीह ने आपको उद्धार, पापों की क्षमा, अनंत जीवन और अपने साथ स्वर्गीय स्थानों में बिठाया है, उस स्थान पे रहकर प्रार्थना करें। अपने स्थान को, अपने पोजीशन को पहचान कर प्रार्थना करें। कई बार लोग अपने स्थान या अपने पोजीशन को नहीं पहचानते। इस बात का फायदा हमारा शत्रु लेता है और हमें कंफ्यूज करता है कि तुम्हारी प्रार्थना नहीं सुनी गई। क्या तुमने परमेश्वर के साथ चलने में कहीं चूक कर दी? हो सकता है कभी हमसे गलती हो, लेकिन उसका पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। वो हमारा महायाजक है, वो हमारा वकील है, वो हमारा न्यायी परमेश्वर है। वो हमें यीशु के लहू में शुद्ध करता, और यीशु मसीह मेरी और आपकी धार्मिकता है। हम जिस पर खड़े हैं, अपनी प्रार्थना, अपना वचन, अपने ज्ञान के आधार पर नहीं, हम यीशु मसीह ने जो मेरे और आपके लिए सिद्ध काम किया, उसके कारण हमें हियाव होता है कि आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के सन्मुख हियाव से चले। दूसरा विषय जो मैंने बताया, विनती, निवेदन, पिटिशन। पहला बताया था रूपांतरण, प्रार्थना का मुख्य उद्देश्य रूपांतरण, ट्रांसफॉर्मेशन। दूसरा बताया था विनती करना, पिटिशंस। तीसरा लेजिस्लेशन। लेजिस्लेशन मतलब मेरे साथ आप नोट कर रहे हैं तो प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका 5वां अध्याय और उसका, प्रकाशित वाक्य का पुस्तक उसका 5वां अध्याय और 10 वचन, उसमें लिखा, इंग्लिश में लिखा है, he has made us kings and priests, he has made us kings and priests, और हिंदी में लिखा है, उसने हमें राजा और याजक, राजा और याजक होने के लिए बुलाया है, ताकि हम कहां राज्य करें? वचन में लिखा है, ताकि तुम पृथ्वी पर राज्य कर सको। मैं इसको हिंदी में भी पढ़ना चाहूंगी। और उन्हें हमारे परमेश्वर के लिए एक राज्य और याजक बनाया कि वे पृथ्वी पर राज्य कर सकें।
हमें पृथ्वी पर परमेश्वर ने लुटा पिटा और दलदल में पड़ा हुआ और दुख से और सेल्फ पिटी और इन बातों के लिए नहीं बुलाया है। लिखा है कि उन्हें परमेश्वर के लिए एक राज्य, इंग्लिश में लिखा किंग्स यानी कि राजा और याजक, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट स्थान है आपके, जिनको हमें समझना है कि लेजिस्लेशन का मतलब, जैसे हमारे भारत में जो संसद है ना, जैसे वो लोग आज्ञा निकालते हैं कि भारत में उनके बिल पास होते हैं कि चलो भारत में या राजस्थान में या छत्तीसगढ़ में या एमपी में या बॉम्बे में या कहीं भी, चलो इतने मेडिकल कॉलेजेस अप्रूव करते हैं कि इतने मेडिकल कॉलेज खुलना चाहिए। इसका मतलब वो आकर के वहां मेडिकल कॉलेज बनाते नहीं है, वो वहां से आज्ञा निकालते हैं, वो वहां से आज्ञा को सील करते हैं, वो आज्ञा को स्टैंप करते हैं, वो लेजिस्लेट करते हैं, वो आज्ञाओं को, वहां पर संसद में आज्ञाओं की स्थापना होती है। बस उन आज्ञाओं का प्रगटीकरण जिस जगह जहां होना चाहिए वो होता है। यही अधिकार लिखा है तुम्हें राजा और याजक विनती करते हैं और राजा अधिकार करते हैं। याजक विनती करते हैं, तुम्हें परमेश्वर ने याजक और राजा करके बुलाया, अपने स्थान को पहचाने। किंग्स लेजिस्लेट करते हैं, वो आज्ञा निकालते हैं, वो डिक्री करते हैं, डिक्री जिसको कानून बोल सकते हैं, मैं एग्जैक्टली नहीं बोल सकती। डिक्री का मतलब व्यवस्था, विधि, कानून, नियमों की घोषणा होती है। राजा घोषणा करता है और उनकी जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है वो उनको इंप्लीमेंट या पूरा करती हैं। परमेश्वर ने आपको और मुझे, मेरे साथ एक वचन देखेंगे, अय्यूब की पुस्तक उसका 22 अध्याय, अय्यूब की पुस्तक उसका 22 अध्याय और 28 वचन। अय्यूब की इंग्लिश में लिखा है, दाउ शैल डिक्री अ थिंग एंड इट शैल बी एस्टैब्लिश्ड अनटू यू। मैं हिंदी में उसे ढूंढ रही हूं। इंग्लिश में लिखा है, दाउ शैल एस्टैब्लिश अ थिंग एंड इट शैल बी, दाउ शैल डिक्री अ थिंग एंड इट शैल बी एस्टैब्लिश्ड फॉर यू। और हिंदी में लिखा है 22 का 28। एक सेकंड, मुझे वो वचन नहीं मिल रहा है हिंदी में। जो बात 22, तू ठाने वह तुझसे बनी, मैं पढ़ती हूँ। हाँ, जो बात तू ठाने वह तुझसे बन भी पड़ेगी और तेरे मार्गों पर प्रकाश रहेगा। जो 22 का बात 28 तू ठाने वो तुझसे, जी हाँ, बन भी जो पड़ेगी। बात तू ठाने वह तुझसे बन भी पड़ेगी, तेरे मार्गों पर प्रकाश रहेगा। चाहे दुर्भाग्य हो तो भी तू कहेगा कि सौभाग्य होगा, क्योंकि वह नम्र मनुष्य को बचाता है। जो बात आपने ठानी, आपने डिक्लेयर किया, वही बात इस पृथ्वी पर परमेश्वर कहता है स्थापित होने के अधिकार के लिए परमेश्वर ने मुझे और आपको बुलाया है। हमारी बुलाहट बहुत ऊंची है। परमेश्वर के आंखों में आपके लिए, मेरे लिए जो ड्रीम्स हैं वो बहुत ऊंचे और स्पष्ट है। परमेश्वर के हृदय में जो मेरे लिए और आपके लिए प्लान्स हैं, जो कल्पनाएं हैं, वो लाभ की हैं, वो हानि की नहीं। अंत में मेरी और आपकी आशा पूरी हो। लेकिन क्यों ये बातें हम अपने जीवन में प्रकट होता हुआ नहीं देख पाते? क्यों? क्योंकि हम अपने स्थान को नहीं पहचानते, हम परमेश्वर के हृदय को नहीं समझ पाते, और उससे भी बढ़कर हम विश्वास को, हम अपने जीवन को ट्रेन नहीं करते कि हम उस लेवल पर आए। आज सुबह मुझे एक कलीसिया में वचन प्रचार करना था, तो उस समय वहां पर मैं इस बात को बोल रही थी कि विश्वास के द्वारा ही हम इन सारी बातों के अधिकारी हो सकते हैं। जो 100 साल की उम्र में सारा और अब्राहम ने जब एक बेटे को जन्म दिया, वो साधारण विश्वास से नहीं हो सकता था। साधारण विश्वास एक करेंसी के जैसा है। विश्वास धन के समान है। धन, अगर आपके पास 1 लाख रुपए है वो भी धन है, 10 लाख रुपए वो भी धन है, लेकिन 1 लाख रुपए से आप सब कुछ नहीं कर सकते। और जैसे मान लीजिए कोई गाड़ी आपको खरीदनी है, एक गाड़ी आपको मान लीजिए होंडा सिटी खरीदनी है, वो 15 लाख में आएगी, लेकिन उसी 15 लाख में आप फरारी नहीं खरीद सकते। एक धन मतलब हमारा विश्वास का स्तर होता है।
एक ही, जब हमने 20 साल पहले, 10 साल पहले हमने जो उद्धार पाया और उस समय जो हमारा विश्वास का स्तर था, हम बालक के समान अवस्था में हैं, लेकिन हम बड़ी बड़ी बातों को चाहते हैं कि वो मेरे जीवन में घटे। परमेश्वर कहते, हम मांग रहे हैं प्रभु ये बातों को भेजो। प्रभु कहते हैं नीचे नहीं आएंगी चीजें, आप ऊपर उठो, आप अपने स्तर को बढ़ाओ, आप अपने लेवल को बढ़ाओ, क्योंकि मैंने सब कुछ कर दिया। परमेश्वर ने यीशु मसीह में क्रूस पर हमारे लिए हर एक आशीष हाँ और आमीन में दे दी है। आज परमेश्वर एक्सपेक्ट करते हैं कि हम वचन के द्वारा, विश्वास कहां से आएगा? विश्वास सुनने से, और सुनना मसीह के वचन से। सुनने के द्वारा, वचन को मनन करने के द्वारा, वचन को खाने के द्वारा, वचन को देहधारी करने के द्वारा हम उस लेवल पर आ जाते हैं, उस विश्वास के स्तर पर आते हैं जहां पर शेरों का मुंह बंद करने वाला विश्वास, यरीहो को गिराने वाला विश्वास, लाल समुद्र को दो भाग करने वाला विश्वास, और वो विश्वास जिस विश्वास के अंदर मूसा ने फिरौन की बेटी और मिस्र का राजा कहलाने से भी इनकार कर दिया और अपने लोगों के साथ उस जंगल में, रेगिस्तान में दुख उठाना उत्तम समझा। विश्वास के बिना इम्पॉसिबल है। उस समय जो फिरौन था वो सुपर पावर, एक दुनिया की श्रेष्ठ देश मिस्र, उसका राजा बनने का सौभाग्य। आज राज्य पाठ के लिए, कुर्सी के लिए, राज्य के लिए लोग एक दूसरे को खत्म कर रहे हैं, और मूसा ने वहां पर विश्वास के द्वारा उस विश्वास के विजन के लिए, उस दर्शन के लिए कि मूसा ने फिरौन की बेटी कहलाकर उस राज्य गद्दी पर बैठने से अधिक अपने लोगों के साथ उस रेगिस्तान में और अपने लोगों के साथ दुख उठाना बेहतर और उत्तम समझा। विश्वास, ये हर एक स्तर का विश्वास हर एक रिजल्ट नहीं ला सकता। हमें अपने विश्वास को बिल्ड करना पड़ेगा। मैंने बताया 100 साल की उम्र में बेटा पाने के लिए साधारण विश्वास से ये नहीं हो सकता। विश्वास मेरे अंदर है, विश्वास ही के द्वारा मैंने उद्धार पाया, लेकिन उस विश्वास को मुझे बिल्ड करना है, मुझे उस विश्वास को तैयार करना है, उसको एक स्तर से अगले स्तर तक, अगले स्तर से अगले स्तर तक लेकर आना है। जय से जय, महिमा से महिमा, सामर्थ से सामर्थ, बल से बल। हमारे पास हमेशा एक सीढ़ी है जहां हमें ऊपर आने के लिए स्कोप है। मैं बता रही थी कि तुम एक बात को ठानोगे और वह तुम्हारे लिए बन पड़ेगी, तेरे मार्गों पर प्रकाश होगा। लोग कहेंगे कि दुर्भाग्य हो, इंग्लिश में अच्छा लिखा है, इंग्लिश में लिखा है पीपल विल कास्ट यू डाउन। लोग तुम्हें गिराएंगे, लोग तुम्हें गिराने की बातें करेंगे, लोग कहेंगे हर एक परिस्थिति नेगेटिव है, जॉब्स खत्म है, लोग कहेंगे कोई आशा नहीं, हमारी अर्थव्यवस्था खराब हो गई, शेयर मार्केट गिर गया, मार्केट गिर गया, सेंसेक्स खराब हो गया, सारे रिटर्न्स फेल हो गए, बैंक्स फेल हो गए। लोग कहेंगे ये कोई आशा नहीं, कोई आशा नहीं। लेकिन उस समय आपका जो स्टेटमेंट, आपका जो कहना है वो बिल्कुल फर्क होगा। जब लोग कहेंगे कोई आशा नहीं, लोग कहेंगे दुर्भाग्य है, आप कहेंगे सौभाग्य है, मेरे लिए भला होगा, मेरे लिए भला होगा। आप कहेंगे कि जो परमेश्वर पर भरोसा करते हैं वो सियोन पर्वत के समान है, जो कभी टलने के नहीं वरन सदा सर्वदा के लिए बने रहते हैं। धर्मियों के भाग पर दुष्टों का राजदंड बना नहीं रहेगा। लोग क्या कहते हैं हम वो नहीं कहेंगे। लोग कहेंगे दुर्भाग्य है, हम कहेंगे सौभाग्य। लोग कहेंगे कोई आशा नहीं, हम कहेंगे कि यीशु मसीह में हमारी आशा है, हमारा भला ही होगा। वो परमेश्वर जो मुझे देखता है, वो ना दिन को सोता ना रात को ऊँघता है। मेरी सहायता यहोवा की ओर से आती है जो आकाश और पृथ्वी का रचने वाला है। निश्चय जीवन भर भलाई और करुणा मेरे संग संग बनी रहेगी। हालेलुया। तुम एक बात की स्थापना करोगे और उस बात को होता हुआ देखोगे। ये प्रार्थना के स्थान पर होगा। अगला जो मैंने बताया है कि 4 मुख्य बातें, प्रार्थना के 4 मुख्य आयाम, 4 डायमेंशंस ऑफ प्रेयर। पहला मैंने बताया रूपांतरण, जो हमें मसीह के स्वरूप में बदलता है, ट्रांसफॉर्मेशन। दूसरा बताया अपने विनती, अपने निवेदन, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए ये नहीं कहा कि तुम्हारे जीवन में दुख है, परेशानी है, चैलेंज है। परमेश्वर ने हमें मौका दिया है, क्योंकि जेम्स याकूब की पत्री 5:13 में लिखा है, यदि तुम में से कोई दुखी हो तो प्रार्थना करे। याकूब की पत्री उसका 5:13 कहता है, यदि तुम में से कोई दुखी है तो वो प्रार्थना करे।
ये नहीं लिखा है कि यदि तुम में से कोई दुखी है तो वो उसकी चर्चा करे, वो व्हाट्सएप करे, वो इस बात के विषय में सबके साथ डिस्कस करे। ठीक है, हमारे जीवन में चैलेंजेस होते हैं तो निश्चित रूप से हम अपने कुछ विश्वास योग्य प्रेयर पार्टनर्स हर किसी के जीवन का एक एसेट है। विश्वास योग्य प्रार्थना के एक टीम आपके जीवन के लिए एक बड़े धन से भी बड़ा वैल्यूबल और कीमती आशीष है। लेकिन यहां वहां अन्य जातियों के बीच, अविश्वासियों के बीच अपनी समस्या की चर्चा करेंगे, वो आपकी समस्या को और बद से बदतर बना देंगे। लिखा है यदि तुम में से कोई दुखी हो तो प्रार्थना करे। सिंपल। परमेश्वर ने कभी नहीं कहा कि प्रार्थना मत करो। अपने विनती, अपने निवेदन, अपनी प्रार्थनाओं को लेकर परमेश्वर के सन्मुख आओ। चौथा जो एक इंपॉर्टेंट आयाम है वो है आत्मिक युद्ध। आत्मिक युद्ध और मध्यस्थी की प्रार्थना, इंटरसेशन एंड वॉरफेयर। मध्यस्थी की प्रार्थना, प्रार्थना की वेदी इस तरह से परमेश्वर ने डिजाइन की, इस तरह से परमेश्वर ने बनाया है कि उस प्रार्थना की वेदी पर आवश्यकता के समय अगर परमेश्वर का आत्मा हमें प्रकट करता है, जैसे दानियल 2 अध्याय में लिखा है, अंधेरे और गुप्त बातों को परमेश्वर प्रकट करता है। अंधेरे में क्या है, शत्रु ने कौन से तीर आपके लिए फैशन किए हैं, कौन सी युक्ति हमारे बच्चों के लिए फैशन की है, कौन सी बातें हैं जिसके कारण लोग बंधुआई में जाते हैं। जब कई बार इस वचन को मैं सुनती हूँ, बंधुआई या प्रिजनर्स या कैप्टिविटी या बंधन, तो वो शारीरिक कोई चेन नहीं होती, किसी तरह की कोई चेन में किसी ने किसी को नहीं बांधा है, वो मानसिक होती है। मोस्ट ऑफ द टाइम, ज्यादातर समय मानसिक बंधन जो है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये कप में पानी है, सभी जानते हैं, मैं जिससे भी पूछूंगी ये पानी है, लेकिन जो मेंटल कैप्टिविटी में होते हैं, मानसिक बंधन में होते हैं, वो इस बात को एक्सेप्ट नहीं करते कि ये पानी है। उनका विचार, उनकी सोच जो बिल्कुल सिंपल है, वो बात उन्हें समझ नहीं आती। जो बात, जहां गड्ढा है वो उन्हें दिखाई नहीं देता। जिस गड्ढे में जाने के लिए मना कर रहे, वो उसी ओर बढ़ना चाहते हैं। जिस काम के लिए आप सिखा रहे हैं कि ये नहीं करना, ये नुकसान है, वो वही काम करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि मन की आंखें जो हैं, वो लिखा है एक पर्दा, मन की आंखों पर पर्दा डाल दिया। इस संसार के ईश्वर ने अंधा कर दिया, और वहां आत्मिक युद्ध की जरूरत है। वचन को लेकर आत्मिक युद्ध के द्वारा आत्मिक अंधापन भी दूर होता है। यीशु मसीह अंधेपन के विषय में काफी सेंसिटिव थे कि कोई भी अंधे व्यक्ति ने यीशु मसीह को पुकारा, उन्होंने उन्हें चंगा किया। क्योंकि अंधापन एक व्यक्ति के जीवन को बहुत लंबे समय तक भटकाने के लिए और ठोकर खाने के लिए और उसे गिराने के लिए कारण बनता है। इसलिए यीशु मसीह ने जब कभी किसी अंधे ने पुकारा, चाहे वो आंखों का अंधापन, मन का अंधापन, यीशु मसीह ने उसको जरूर आंखें दी हैं। हमारे जीवन में लिखा है कि परमेश्वर ने मेरा अभिषेक किया, यशाया 61 में, कि मैं बंधुआई से छुटकारे का प्रचार करूं। छुटकारे का प्रचार होता है, यानी कि वचन के सुनने से, वचन के खुलने से प्रकाश होता है, और उस प्रकाश में अंधकार मिटता है। जैसे जैसे हम वचन सुन रहे, हमें कई बार लगता है कि हमने बैठकर हमने 3 से 4 1 घंटा जूम पर वचन सुना, लेकिन आप नहीं जानते आत्मिक जगत में क्या कुछ घट रहा है। ये वचन आपको लगातार ट्रांसफॉर्म कर रहा है, ये लगातार आपकी आत्मा में परिवर्तन कर रहा है, ये आपकी आत्मा को बलवंत कर रहा है, ये आपकी आत्मा को और स्ट्रॉन्ग कर रहा है, ये आपको प्रकाशित कर रहा है। ये वचन ज्योति लेकर आ रहा है, क्योंकि यीशु मसीह के वचन में ज्योति और ज्योति में जीवन होता है। परमेश्वर का वचन यूहन्ना 6:63 में लिखा है कि मेरा वचन आत्मा है और मेरा वचन जीवन है। परमेश्वर का वचन आत्मा है और परमेश्वर का वचन जीवन है। आप जब वचन की संगति कर रहे हैं, आप वास्तव में जीवन
परमेश्वर की आवाज कैसे पहचाने? जिस आवाज में जीवन है, जिस आवाज ने आपको बिल्ड किया, जिस आवाज ने, परमेश्वर की आत्मा ने आपको मरी हुई दशा से उठाया, टूटी हुई दशा से खड़ा किया, जिसने आपके टूटे हुए हृदय पे पट्टी बांधी, जिसने आपके घावों को चंगा किया, जिस आवाज, जिस वचन ने आपके अंधेरों को ज्योति से बदल दिया, जिस आवाज, जिस वचन ने आपको जीवन दिया, वो परमेश्वर का वचन है। और वो लगातार आपको लेकर के चलता है, वो आपको परिवर्तित करता, वो यीशु के स्वरूप में लेकर आता है। ये वो समय दूर नहीं जब आप आंधी और तूफानों को आज्ञा देते हैं और वो थम जाते हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा जो काम मैं करता हूं उससे भी बड़े काम। हालेलुया। परमेश्वर हमें अनुग्रह करे, परमेश्वर हमें अनुग्रह करे। आत्मिक युद्ध की आवश्यकता क्यों है? मैं आपको एक बात बताऊं, आत्मिक युद्ध कई बार लोग सोचते हैं कि ये पास्टर, प्रचारक, लीडर्स, प्रार्थना योद्धा, उनका काम है। हमारा काम क्या है? कोई भी प्रॉब्लम आए हम उनको फोन करें, वो हमारे लिए प्रार्थना करें, हम छुटकारा पाए, फिर हम आराम से एंजॉय करेंगे। फिर अगली बार प्रॉब्लम आएगी हम उनको फोन करेंगे, वो प्रार्थना में हमारे लिए फाइट करेंगे, हम एंजॉय करेंगे। मेरे प्रियो, ऐसा नहीं होगा, बहुत लंबे समय तक ऐसा नहीं चल सकता। आपको अपने लिए, अपने परिवार के लिए एक याजक के रूप में, एक योद्धा के रूप में खड़ा होना है। क्यों खड़ा होना? आत्मिक युद्ध एक चुनाव नहीं है, आत्मिक युद्ध एक ऑप्शन नहीं है, आत्मिक युद्ध मेरी इच्छा हो तो मैं करूं, नहीं नहीं नहीं। आप ऑलरेडी एक बैटलफील्ड में है, आप ऑलरेडी युद्ध में है, आप ऑलरेडी एक ऐसे जगह पर है जहां पर आपके पास कोई चुनाव नहीं है। क्योंकि यूहन्ना 10:10 में लिखा है, चोर किसी और काम के लिए नहीं, चोरी करने, घात करने और नाश करने के लिए आया है। चोर किसी और काम के लिए नहीं, चोरी करने, घात करने और नाश करने के लिए आया है। क्या चोरी करना चाहता है वो? क्या घात करना चाहता है और क्या नाश करना चाहता है? क्या मेरा धन, जॉब या आपके ज्वेलरी? ये बातें बहुत छोटी हैं। कई बार लोग बोलते हैं एक्सीडेंट हो गया, अटैक हो गया, ये अटैक, ये बहुत अलग है। वास्तव में वो पुराना सर्प है, पुराना अजगर, वो बहुत, इंग्लिश में लिखा ओल्ड सरपेंट, वो अजगर पुराना सांप है। उसने आदम को स्टडी किया, उसने आदम के स्वभाव को पहचाना, उसने हवा को पहचाना, केन को पहचाना, उसने हाबिल के स्वभाव को जाना, अब्राहम के साथ वो अब्राहम को उसने स्टडी किया, मूसा को स्टडी किया, डेविड को। उसने वर्षों तक मानव जाति को करीब से स्टडी किया है, मनुष्य के स्वभाव के कमजोरियों को और मनुष्य के स्वभाव से अच्छी तरह परिचित है। वो पुराना सर्प, वो पुराना अजगर। मेरे और आपका पृथ्वी पर का जो जीवन है वो 30 साल, 40 साल, 50 साल, 60 साल का है, लेकिन उसका वर्षों वर्षों से वो इस पृथ्वी पर है। मानव जाति को हर एक एंगल से, हर एक तरह से, हर एक कोने से उसने देखा, समझा, पहचाना। वो हम में से हर एक की बातों को समझता। इसलिए तो लिखा है, जो हथियार तुम्हारे हानि के लिए बनाए जाएं, हानि के हथियार बनाए जाते हैं। इंग्लिश में लिखा है द वेपन्स विच आर फैशन्ड। फैशन्ड का मतलब क्या है? बड़ी बारीकी से तैयार करना। क्यों? क्योंकि जो हथियार आपके लिए काम करेगा वो मेरे लिए नहीं करेगा। जो हथियार उसने मेरे लिए तैयार किया, हो सकता है आप उस पर जयवंत हो। हर एक की कमजोरी या हर एक के स्वभाव एक सा नहीं होता है, इसलिए वो एक एक के स्वभाव, परिस्थिति और एक एक के जीवन को जानते हुए वो लिखा, इंग्लिश में मुझे अच्छा लगता है, वेपन्स आर फैशन्ड। वो हमारे हथियार जो है ना, वो बिल्कुल तैयार। फैशन करने का मतलब क्या है? बड़ी बारीकी से तैयार करता है एक एक हथियार को, अलग अलग व्यक्ति के लिए अलग अलग बातों के द्वारा वो गिराने की कोशिश करता है। मैं निराशा का या डर का प्रचार करने में विश्वास नहीं करती, लेकिन जागरूक रहने के लिए पौलुस ने कहा कि तुम उसकी युक्तियों से अनजान मत रहो, तुम उसकी युक्तियों से अनजान मत रहो। लेकिन परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जो भी हथियार हानि के तुम्हारे विरोध में बनाए गए, उनमें से कोई सफल नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर के दासों का ये भाग है। चोर चोरी करने, घात करने, नष्ट करने आया, लेकिन यीशु मसीह इसलिए आया कि जीवन पाए हम और बहुतायत का जीवन पाए। क्या चोरी करने आया? कुछ बहुत सी बातें हैं जिसके विषय में हम बात कर सकते हैं, लेकिन समय को देखते हुए मैं एक दो बातें आपके साथ बांटूंगी। चोर चोरी करने, घात करने और नाश करने के लिए आया। पहली बात, क्या हम जानते हैं कि हमारे अंदर क्या है? क्योंकि जब तक आप ये नहीं जानते कि हमारे अंदर क्या है, जिसके ऊपर शत्रु ने घात किया हुआ है, जो उसे चुराना चाहता, क्या है आपके पास?
क्या ये कार, ये घर, ये लैपटॉप ये चुराना चाहता है? वो इतना ऐसा नहीं है। उसने तो खुद यीशु मसीह को बोला कि एक बार मेरे आगे झुक जाओ, ये संसार और उसका वैभव सब कुछ मैं तुम्हें दूंगा। संसार और वैभव का मालिक बन के वो बैठा है। वो मेरे और आपके जीवन से ये छोटी छोटी चीजें चुराने के लिए नहीं आया है। मेरे साथ आप खोलिए दूसरा तिमोथी उसका पहला अध्याय और 5 वचन। दूसरा तिमोथी उसका पहला अध्याय और 5 वचन। ये पौलुस कहता है तिमोथी के साथ, ये पौलुस कहता है तिमोथी के साथ कि हे तिमोथी, जो विश्वास तेरी नानी में, 5वां वचन में पढ़ती हूं, मुझे तेरे उस निष्कपट विश्वास की सुधि आती है जो पहले तेरी नानी लोइस में, तेरी माता यूनीके में थी, और मुझे निश्चय है कि तुझ में भी है। विश्वास एक धरोहर है। विश्वास एक धरोहर है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी और दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी, एक कीमती धरोहर, एक बहुत ही महत्वपूर्ण और एक बहुत ही सुरक्षा और ध्यान रखने वाला धरोहर विश्वास है, जो एक पीढ़ी की जिम्मेदारी है कि उसे अगली पीढ़ी को और अगली पीढ़ी को पहुंचाए। पौलुस कहता है कि मुझे स्मरण आता है निष्कपट विश्वास, जो पहले तेरी नानी से मम्मी। हम क्या सोचते हैं संसार में चारों तरफ क्या देख रहे? प्रॉपर्टी के लिए लोग लड़ रहे, भाई भाई से लड़ रहा, ये घर, ये मकान, ये जमीन, एक रुमाल के जितने बराबर जितनी जमीन के लिए लोग एक दूसरे की जान लेने के लिए तैयार हैं। क्यों? क्योंकि उनको लगता है यही प्रॉपर्टी, यही धरोहर है, यही धाती है, ये मेरे पास होनी चाहिए, फिर मेरे बच्चे के पास होनी चाहिए, उसके बच्चे, ये हमारे ही खानदान का भाग होना चाहिए। मेरे प्रियो, उस लड़ाई में उस शैतान ने वास्तव में क्या किया है? वो धोखा देने वाला शत्रु है। उसने क्या किया? हमारे ध्यान को भटकाया है, उन बातों में उलझाया है जो धन नहीं है। लिखा है ट्रू रिचेस, ट्रू रिचेस लिखा है। ट्रू रिचेस का मतलब क्या है? सच रिचेस, ट्रू रिचेस, इसका मतलब फॉल्स रिचेस भी है। वचन में लिखा है सच्चा धन, इसका मतलब झूठा धन भी है। शत्रु का काम है कि वो लोगों के मन को भटकाए, उलझाए, जो बातें धन नहीं है उसी में उलझा दे, दिल को, दिमाग को, सोच को, विचारों को, और पूरी कड़वाहट से और हर एक प्रकार की बातों से भर दे, ताकि हम परमेश्वर की आत्मा को अपने जीवन में अवसर न दें और स्थान न दें। वास्तविक धन क्या है? मेरे साथ खोलिए, विश्वास धन है जिसकी रक्षा करे और उसे बसुरक्षित अपनी अगली पीढ़ी को पहुंचाने के लिए भरपूर मेहनत करे। मेरा विश्वास है, यदि विश्वास आपके पास है, परमेश्वर का वचन कहता है कि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। परमेश्वर का वचन कहता है तू पहले परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज कर, सब वस्तुएं तेरे लिए जोड़ दी जाएंगी। जिन वस्तुओं के पीछे आज हमें भागने के लिए प्रेरित करता है शैतान, ये नौकरी, ये चाकरी, ये चीजों के पीछे हम भाग रहे हैं रात से दिन, सुबह से शाम। मैं नहीं कह रही जॉब नहीं करना चाहिए, मैं कह रही हूं बेचैनी, चिंता कि इसी में मेरा जीवन है, ये नहीं मिलेगा तो जीवन खत्म है, गर्लफ्रेंड नहीं मिलेगी तो जीवन खत्म है, ये बॉयफ्रेंड नहीं मिला तो जीवन खत्म है, ये प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी तो जीवन खत्म है, ये अधिकार नहीं मिलेगा तो मेरे जीवन में क्या होगा। ऐसी बातें झूठ हैं। परमेश्वर का वचन कहता पहले तुम स्वर्ग, परमेश्वर के राज्य की खोज करो। अब देखें कि कैसे मैं परमेश्वर के राज्य को लाने के लिए मेहनत करूं, कैसे मैं परमेश्वर के राज्य को लाने के लिए अपना समय, अपना धन और अपनी शक्ति का इस्तेमाल कर सकूं कि परमेश्वर का राज्य आए मेरे जीवन में, मेरे परिवार में, मेरे समाज में, मुझसे जुड़े हर एक जीवन में। परमेश्वर के राज्य को लाने के लिए मैं क्या कुछ कर सकता हूं, आप करके देखिए। और अगर सारी बातें आपको जोड़ ना दी जाए, मेरे जीवन के अनुभव से मैं बता रही हूं, हमने कभी इन चीजों के पीछे अपने अपने आप को बहुत ज्यादा इन चीजों के पीछे नहीं लगाया। जब हम जयपुर में आए, हम रेंट के घर पे रहते थे, और मैं आज देखती हूँ जिनको 2 साल हुए, 3 साल हुए, 4, वो लोग इतना शोर मचाते हैं, हमारे पास खुद का घर नहीं है, खुद का घर नहीं है, और बहुत इतना शोर मचाते हैं, और उसके लिए लड़ाई है, उसके लिए परिवार में क्लेश है, उसके लिए झगड़ा है, उसके लिए डिवोर्स है। उसी रेंट के घर में खुद का घर नहीं बोल के सारी शांति को, परमेश्वर की ब्लेसिंग को तहस नहस कर दिया लोगों ने। ये घर हम अगर आज प्रभु के अनुग्रह से प्रभु ने हमें दिया है अपना खुद का, लेकिन हमने कभी इसके पीछे दिल, दिमाग, सोच, विचार, मेहनत नहीं किया है।
ये हमारे जीवन में एक्चुअली जोड़ा गया है। हमने हमेशा अपना फोकस परमेश्वर के राज्य को रखा है। ये कैसे हुआ मैं नहीं बता सकती। हमने इसके पीछे बहुत, मेरा कभी ये प्रेयर रिक्वेस्ट भी नहीं था, मैं आपको सच बताऊं। ये मैंने कभी मेरे लाइफ में कभी ये प्रेयर नहीं की कि प्रभु हमारे पास ओन हाउस होना चाहिए। मुझे नहीं पता, हो सकता है ये गलती थी, करना चाहिए था, मैं नहीं जानती, लेकिन ये मेरे प्रायोरिटी में नहीं आया। हमेशा दूसरी बातों के ऊपर ही ध्यान रहा कि ये करना है। प्रभु आत्मा से भरिए, वचन से भरिए लोगों के लिए, और अलग अलग बातों से। लेकिन मैं आपको सच बताऊं, परमेश्वर का वायदा सच्चा है। और ये 2018 या समवेयर मैं समझती हूँ, मुझे एक शाम को हम एक रेंटेड हाउस में रहते थे, और एक शाम को परमेश्वर ने वचन दिया कि माई पीपल शैल मूव नो मोर। मेरे लोग अब, ये 2 सैमुएल 7:10 था, मैंने उसको डायरी में नोट किया। जब प्रभु ने मुझसे वो वचन दिया, वो वचन ने बात किया, माई पीपल शैल मूव नो मोर, दे विल हैव अ प्लेस ऑफ देयर ओन। 2 सैमुएल 7:10 मैंने टाइम नोट किया, चाहे 24 सितंबर था वो, और टाइम नोट किया, डेट नोट किया, डायरी को बंद कर दिया, थोड़ा बहुत ढूंढा, उसके बाद छोड़ दिया। अपने आप परमेश्वर ने हमें, कभी भी मुझे नहीं लगा कि हम रेंटेड हाउस में, बहुत ब्लेसिंग के साथ। क्यों? क्योंकि घर कोई भी हो, लेकिन वहां परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर की हुजूरी, परमेश्वर की वेदी है, वो स्थान परमेश्वर का भवन है। इसके लिए हम अपनी शांति, अपने परिवार, अपने जीवन के, अपने रिश्तों को बिखेर नहीं सकते। परमेश्वर अपने वायदों का सच्चा, उसने वचन दिया, मैंने डेट टाइम सील करके बंद किया डायरी को, और परमेश्वर ने अपने समय पर उस बात को पूरा किया। जब पूरा किया, उस वचन को मैंने बताया कि ये वचन प्रभु ने दिया था, मैंने उसको पहले ही शेयर किया था। ये खैर मेरा विषय नहीं था। मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि पहले धरोहर क्या है, क्या छीनना चाहता है शैतान, क्या है मेरे और आपके पास, हमें नहीं मालूम, लेकिन उसको पता है। एक और वचन देखिए, 2 कुरिन्थी उसका 4 अध्याय और 7 वचन। 2 कुरिन्थी 4 अध्याय और उसका 7 वचन। परंतु हमारे पास यह धन मिट्टी के बर्तनों में रखा गया है कि यह असीम सामर्थ हमारी ओर से नहीं, वरन परमेश्वर की ओर से ठहरे। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको बताना चाहती हूँ, परमेश्वर का वचन कहता है, ये मैं नहीं कह रही हूं, कि हमारे पास यह धन, हमारे पास यह धन। कौन सा धन? हम तो सोच रहे थे धन बैंक में रखा जाता है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता, हमारे पास यह धन मिट्टी के बर्तन में है। इस शरीर के अंदर परमेश्वर ने असीम सामर्थ, विश्वास, उद्धार, पवित्र आत्मा, असीम धन को लिखा, हमारे पास यह धन मिट्टी के बर्तनों में है, ताकि ये असीम सामर्थ हमारी ओर से नहीं, वरन परमेश्वर की ओर से ठहरे। ये असीम सामर्थ, ये धन जो मेरे और आपके अंदर परमेश्वर ने मिट्टी के बर्तन में रखा है, शत्रु का यही टारगेट है, इसी को चुराने के लिए, घात करने के लिए और नाश करने के लिए, आपके विश्वास को खत्म कर देने के लिए। ओ आपके यीशु मसीह के पीछे जो आपने विश्वास किया, यीशु पर आपने जो भरोसा रखा, यीशु मसीह के साथ पवित्र चाल चलन, आपकी आज्ञा मानने वाला मन, आपकी नम्रता, आपके वो गुण, आपके वो आशीषें जो आत्मिक जगत से आपने अपने आत्मा में डिपॉजिट लिया, उन पर उसने अटैक करने की कोशिश की है। क्योंकि ये धन लिखा, ट्रू रिचेस मिट्टी के बर्तन में, हम नहीं जानते, लेकिन एनिमी यही चाहता है। अब बाय द एंड ऑफ द डे, हर एक, आप जानते हैं अय्यूब की पत्नी ने क्या बोला, इतना नुकसान हो गया तेरा, एक ही दिन में इतना नुकसान हो गया, परमेश्वर को कोस कर तू मर जा। ये एनिमी का प्लान है कि आपके जीवन में जब कभी वो नुकसान लाता है, आपके जीवन में चैलेंजेस लाता, आपके जीवन में संघर्ष लाता, उसकी अंदरूनी दिली तमन्ना यह है कि आप परमेश्वर के प्रति, आपके मन से यह निकल जाए कि परमेश्वर वफादार नहीं है, वो सच्चा नहीं है, उसका प्रेम नहीं है, वो मुझसे प्रेम नहीं करता, उसने मुझे, ऐसी बातों को वो चाहता है कि आप बोलें और आप सोचें। आपके रिश्ते को वो परमेश्वर के साथ अटैक करता है।
वो सारी परिस्थितियां, वो सारा ड्रामा, वो सारा संघर्ष, वो सारा जितनी तैयारी उसने बाहर की है, वो सिर्फ इस बात के लिए कि कैसे आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ अलग हो जाए, कब आप उसका इनकार कर दे, कब आप उस विश्वास से पलट जाएं जो विश्वास बहुत ही कीमती है। एक और वचन बोलकर मैं रुकूंगी। आपके आत्मिक युद्ध, क्योंकि चोर चोरी करने, घात करने और नाश करने के लिए आया। क्या चुराया? जब सबसे पहली बार आदम और हव्वा, जब सबसे पहली बार आदम और हव्वा के जीवन में, सबसे पहली बार आदम और हव्वा के जीवन में शत्रु ने बात की। आपको पता है उनके पास एक वस्त्र था, उनको निर्वस्त्र किया। महिमा का वस्त्र, द गारमेंट ऑफ ग्लोरी, महिमा का वस्त्र वो पहने हुए थे, उससे उनको निर्वस्त्र किया और लिखा है वो नेकेड, वो नंगे हो गए, क्योंकि वो महिमा के वस्त्र से ढपे थे। उसका अटैक उस वस्त्र पर है। उसने एक बार उनको निर्वस्त्र किया। वो निर्वस्त्र करने के लिए आपके पास और मेरे पास भी परमेश्वर ने बहुत कीमती वस्त्र दिए हैं। यशाया 61 आप खोले, लिखा है कि वो गारमेंट ऑफ प्रेज, स्तुति और आराधना, यश का ओढ़ना। यशाया 61, यशाया 61 उसका 3 अध्याय, यशाया 61 का तीसरा वचन लिखा है, यश का ओढ़ना। मैं पढ़ती हूं आपके लिए। सियोन के विलाप करने वालों के सिर पर की राख को दूर करके सुंदर पगड़ी बांध दूं, उनका विलाप दूर करके हर्ष का तेल लगाऊं, उनकी उदासी हटाकर यश का ओढ़ना ओढ़ाऊं। गारमेंट ऑफ प्रेज, इंग्लिश में लिखा है कि गारमेंट ऑफ प्रेज इन द प्लेस ऑफ स्पिरिट ऑफ हेवीनेस, बोझ की आत्मा, दबाव की आत्मा, भारीपन, बेचैनी, दबाव, सताव, आत्मा में बंधन, स्वतंत्रता का अनुभव नहीं कर रहे, एक बोझ महसूस कर रहे, एक आत्मा में बंधन है, एक रुकावट, एक रिलीज नहीं है, एक जकड़न। क्यों? गारमेंट ऑफ प्रेज, यश का ओढ़ना लिखा हिंदी में, लेकिन इंग्लिश में लिखा गारमेंट ऑफ प्रेज का मतलब स्तुति रूपी वस्त्र, स्तुति आराधना रूपी वस्त्र। वो भी एक वस्त्र है आत्मा में। क्या आप जानते हैं, कई बार आप वचन में लिखा है कि स्तुति कर, जय जयकार कर। हम सोचते हैं क्यों? क्योंकि ये वस्त्र है। ये वस्त्र जब शत्रु हमारे जीवन से स्तुति को हटाता है, वो आराधना को हटाता है, आनंद को हटाता है, तब वो हमें निर्वस्त्र करना चाहता है और उसके बाद वो अपना आत्मा भेजता है, जो बोझ की आत्मा, जटिलता की आत्मा, दबाव की आत्मा, वो एक निराश करने वाली आत्मा, हताश करने वाली आत्मा, पीड़ा और दुख की आत्मा को वो भेज देता है। जब हमारे जीवन को वो निर्वस्त्र करता है, स्तुति रूपी वस्त्र को अलग कर देता है। गारमेंट ऑफ प्रेज, ये दूसरा वस्त्र है। महिमा का वस्त्र था आदम और हव्वा के पास, जिसे शत्रु ने निर्वस्त्र किया। आदम 930 साल जिंदा रहा, वो तुरंत मरा भी नहीं। वो खा रहे थे, वो पी रहे थे, सब कुछ ऐसा लग रहा था नॉर्मल है, लेकिन एक बहुत कीमती वस्त्र था जिसको शत्रु ने उतार दिया था। वो महिमा का वस्त्र था। आज हम भी सोचते हैं, हम ऊपर से लगता है कई लोगों को कि सब कुछ तो ठीक है, मैं प्रेयर ना करूं, ये ना करूं, कुछ भी ना करूं, तो भी मेरे जीवन में क्या समस्या है। खा रहे हैं, पी रहे हैं, सब कुछ नॉर्मल चल रहा है। आपको नहीं पता है वो आत्मिक रीति से कहां से, किन आशीषों को वो हमारे जीवन से अलग करना चाहता है। स्तुति रूपी वस्त्र को हटाकर बोझ की आत्मा, दबाव की आत्मा से रिप्लेस करता है। एक और वचन, यशाया 61 उसका 10 वचन। मैं यहोवा के कारण अति आनंदित होऊंगा, मेरा प्राण परमेश्वर के कारण मगन रहेगा, क्योंकि उसने मुझे उद्धार का वस्त्र पहनाया है, धर्म की चादर ऐसे ओढ़ा दी। उसने मुझे उद्धार का वस्त्र पहनाया है। और आपके पास परमेश्वर ने एक वस्त्र दिया है, स्तुति रूपी वस्त्र, उद्धार का वस्त्र और धार्मिकता की चादर परमेश्वर ने हमें ओढ़ा दी है। और शत्रु इसी पर अटैक करता है, चोर चोरी करने, घात करने, हत्या करने। उसका टारगेट है कि मैं कैसे इनके
आनंद के वस्त्र को, इनके यश का ओढ़ना, इनका गारमेंट ऑफ प्रेज, इनकी स्तुति और आराधना को, इनके आनंद को मैं चुरा लूं? मैं कैसे इनके उद्धार की बातों को मैला कर दूं? कैसे इनकी धार्मिकता की बातों से इनको अलग कर दूं? कैसे इनकी धार्मिकता की चादर इनसे अलग करूं? कैसे इनके उद्धार के वस्त्र को इनको निर्वस्त्र कर दूं? पौलुस कहता है 2 कुरिन्थी 5 अध्याय में, समझती हूँ रेफरेंस अभी नहीं निकाल रही, 2 कुरिन्थी 5 अध्याय में, कि हम और वस्त्र पहनना चाहते हैं ताकि हम ढांप दिए जाएं। हम वस्त्र पहनना चाहते हैं ताकि हम ढांप दिए जाएं, ताकि हम वस्त्रहीन ना हो। मिले तो पता नहीं, 5वां वचन मैंने लिखा नहीं, 5 मुझे याद नहीं, कहीं लिखा है कि पौलुस कहता हम और वस्त्र पहनना चाहते हैं, आत्मिक देह में हम वस्त्र, ताकि हमारा वस्त्रहीनता ना रहे। शत्रु का जो अटैक है वो हमारे जीवन पर, इन ऊपरी बातों पर से हमें फोकस हटाना है। और आत्मिक युद्ध में एक और वचन बोलकर मैं रुकूंगी, लिखा है जकरिया की पुस्तक में, मैं समझती हूँ जकरिया की पुस्तक, उसका जकरिया 3 अध्याय उसका 4 और 5, इसे बोलकर मैं रुकूंगी। जकरिया उसका 3 अध्याय और 4 और 5, उसके अंदर लिखा है कि यहोशू महायाजक जब उसके सन्मुख शैतान खड़ा होकर उस पर दोष लगाता था, 3 जकरिया उसका 3 अध्याय और 4 और 5 मैं आपके लिए पढ़ रही हूं। तब दूत ने उनसे जो सामने खड़े थे कहा, इसके ये मैले वस्त्र उतारो। फिर उसने कहा, देख मैंने तेरा अधर्म दूर किया और मैंने तुझे सुंदर वस्त्र पहना दिया है। दूसरा वचन कहता है, तब यहोशू महायाजक को यहोवा के दूत के सामने खड़ा हुआ मुझे दिखाया। शैतान उसकी दाहिनी ओर खड़ा होकर उसका विरोध करने लगा। यहोवा ने शैतान से कहा, हे शैतान, यहोवा तुझे घुड़के, यहोवा जो यरूशलेम को अपना लेता है वह तुझे घुड़के। क्या यह आग से निकली हुई लुट्टी सी नहीं है? यहोशू दूत के सामने मैला वस्त्र पहने हुए खड़ा था। महायाजक था, उसके वस्त्र किसी कारण से मैले हो गए, उसके जीवन में किसी कारण से कोई बातें आ गई, कोई कारण था जिसकी वजह से हो सकता है आज्ञा ना मानने में चूक गया, हो सकता है कोई गलती, कोई पाप हुआ, कोई ऐसी बात हुई जिसकी वजह से धार्मिकता के वस्त्र, जो वस्त्र महायाजक के थे, उन वस्त्रों पर मैल लग गया, उन वस्त्रों पर दाग लग गया, उन वस्त्रों पर छींटे लग गए। हो सकता है किसी गलती हुई, कोई गलती हुई, उड़ाऊ पुत्र के समान अपने पिता के घर से निकल गया, कोई बात सोची उसने कि मेरी भलाई, और हो सकता है कोई गलती हो गई और उसके वस्त्र मैले हो गए। एक बात बताऊं, हमारे वस्त्र मैले होते हैं ना तो शत्रु आकर दोष लगाता है। परमेश्वर के सामने बिल्कुल कोर्ट चल रहा है, एक कानूनी कोर्ट चल रहा है, एक अदालत लगा रखी है। परमेश्वर है, यहोशू महायाजक है और शैतान है, और वो सामने परमेश्वर के दोष लगा रहा है। इसके वस्त्र, ये तेरा महायाजक है, ये तेरे सेवक है, ये तेरे दास है, ये तेरी बेटी है, ये तेरे वंश है, ये तेरी संतान है, ये तेरे उद्धार पाए हुए लोग हैं। इनके वस्त्र देखो, इनके काम देखो, इनकी अनाज्ञाकारिता देखो, देखो ये कैसे गिर गए, देखो ये कैसे हट गए, देखो ये कैसे चूक गए। परमेश्वर ने कहा हम आपस में बाद में बात करेंगे, पहले तुझे परमेश्वर घुड़कता है। परमेश्वर ने कहा, हे शैतान, गेट आउट, तू यहां से निकल जा। मेरे बेटा है वो, मेरी बेटी, मेरा दास है, मेरा महायाजक है, उसके साथ क्या करना है वो मैं देखूंगा। ये घर की बात है, ये हमारी आपस की बात है। पहले तुम यहां से निकलो, गेट आउट, तुम यहां से निकलो। उसको शैतान को घुड़क के निकाला। उसके बाद क्या कहा? परमेश्वर ने कहा, यहोशू, उस समय यहोशू तो दूत के सामने मैला वस्त्र पहने खड़ा था। तब दूत ने जो सामने खड़े थे कहा, इसके ये मैले वस्त्र उतारो, और देखो मैंने तेरा अधर्म दूर किया। देखो यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। उसका हाथ छोटा नहीं हो गया कि वो आपको उद्धार न दे सके। गलती की पतरस ने यीशु मसीह को 3 बार इनकार किया, लेकिन मुर्गे के बांग देने से पहले 3 बार उसने कहा, ये यीशु मसीह। पतरस जो रात दिन यीशु के साथ रहा, 3.5 साल वो उस पहाड़ पर भी था जब यीशु मसीह, पतरस
यूहन्ना और याकूब को लेकर गए और यीशु मसीह पतरस के सामने रूपांतरित हो गए। मूसा को देखा, एलिया को देखा, 5000 की भीड़ को खिलाते देखा, लाजर को जिंदा करते हुए देखा, आंधी तूफानों को थामता हुआ देखा। पतरस ने सब कुछ देखा और एक दिन आया, उसने कहा मैं इस यीशु मसीह को नहीं जानता, ना मैं इसके साथ हूं, मेरा इससे कोई संबंध नहीं। लेकिन वो लौट कर गया। परमेश्वर का द्वार आपके लिए खुला है। यदि हम में से कोई चूक हो, क्षमा करने वाला परमेश्वर, उसका सिंहासन घृणा का सिंहासन नहीं, उसका सिंहासन अनुग्रह का सिंहासन है। हे अब्बा, हे पिता, एक बार उसने जो आत्मा दे दी, उसी आत्मा में आप पुकारते, हे परमेश्वर, हे अब्बा, हे पिता, मुझसे गलती हुई, मुझसे चूक हुआ, मैं गिर गया, मैंने आज्ञा तोड़ी, मुझसे पाप हुआ, मैं तेरे पास आता हूं, तेरे बेटे का लहू मुझे शुद्ध करता है, तू मुझे फिर से। परमेश्वर कहा कि मैंने तेरा अधर्म दूर किया है, तुझे सुंदर वस्त्र पहना देता हूं और तेरे मैले वस्त्रों को हटाकर। शत्रु ने क्या सोचा? शत्रु ने क्या सोचा कि अब मैं इसको दोष लगाऊंगा, परमेश्वर को शर्मिंदा करूंगा। हमारे जीवन को वो शत्रु को अवसर ना दे, शत्रु को अवसर ना दे। हाँ, मुझसे गलती हुई है, हाँ मुझसे गलती हुई है, कोई बात नहीं, मेरा पिता, मेरा अब्बा, मैं उसके सन्मुख जाऊंगा, मैं पश्चाताप करूंगा, मैं मन फिराऊंगा, मैं दाऊद के समान उसके सामने कहूंगा, टूटा हुआ मन परमेश्वर के सन्मुख ग्रहण योग्य बलिदान है। पिसा हुआ मन परमेश्वर तुच्छ नहीं जानता। टूटे हुए मन को, पिसे हुए मन को परमेश्वर तुच्छ नहीं जानता। हे परमेश्वर, तू मुझे छोड़कर अलग नहीं होता, तुझसे अलग होकर मैं कहां जाऊं? जीवन की बातें तो तेरे ही पास है। इस संसार में, आकाश में मेरा कोई नहीं, इस पृथ्वी पर कोई नहीं, तू मेरा भाग है, तुझे छोड़ मेरे लिए कोई भलाई नहीं। मैं पिता के पास जाऊंगा, वो हमारे वस्त्र को बदल देता है, वो मैल को दूर, अधम को दूर करता, वो हमें नया पगड़ी पहनाता, राख में से सुंदरता को उत्पन्न करने वाला परमेश्वर है। कोई ऐसी परिस्थिति नहीं जिसे देखकर आप सोचे कि ये परमेश्वर मेरे लिए ठीक नहीं कर सकते। ऐसी कोई परिस्थिति नहीं, ऐसी कोई बात नहीं जहां से परमेश्वर आपको लौटा कर ना ला सके, फिर से खड़ा ना कर सके। शत्रु कोशिश करता है, चोर चोरी करने, घात करने और हत्या करने के लिए, नाश करने के लिए आया। वो मेरे धार्मिकता के वस्त्र को चुराना चाहता, वो मेरे वस्त्रों को मैला करना चाहता, वो दोष लगाना चाहता, वो मेरे स्तुति रूपी वस्त्र को हटाकर, यश का ओढ़ना हटाकर मुझे बोझ के आत्मा से दबाना चाहता है, महिमा का वस्त्र हटाना चाहता। लेकिन परमेश्वर ने हमें ये वस्त्र दिए हैं और ये हमारा अधिकार है, ये हमारा अधिकार है, यही हमारा अधिकार है। और इसी की रक्षा के लिए हमने उद्धार का टोप पहन लिया, हमने झिलम पहन ली, हमने हाथ में तलवार ले ली। इफिसियों 6 अध्याय के अंदर वो सारे वेपन्स, वो आर्मरी, वो सुरक्षा कवच पहन लिया कि हम अपने इन बातों की, चोर चोरी करने, घात करने, नाश करने आता, आत्मिक युद्ध में अपने स्थान को पहचाने। हम लुटे पिटे लोग नहीं हैं, हम यीशु मसीह के संगी वारिस हैं। उस अधिकार में होकर अपने अधिकार के लिए वचन की तलवार से युद्ध लड़ते हैं और हम जयवंत से बढ़कर हैं। यदि परमेश्वर आपकी ओर है, आपका विरोधी कौन हो सकता? अब वो उसमें जिसके, जो मुझ में है, मेरे विरोधी से बढ़कर है। यीशु मसीह में मैं सब कुछ कर सकता हूं, मैं जयवंत से बढ़कर हूं। हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना के 4 आयाम। आत्मिक युद्ध एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इन बातों को समझना। युद्ध कहां है, किन बातों का युद्ध है? अगर हम अपनी असली धन को पहचानेंगे, हम सुरक्षा करेंगे। और जब कभी अटैक होगा, हम प्रार्थना करेंगे। मेरे संतान के जीवन में, मेरे परिवार में, मेरे लोगों में, मेरे चर्च कलीसिया, किसी के जीवन में भी ऐसी कोई परिस्थिति जो उन्हें परमेश्वर का इनकार करने के लिए तैयार कर रही है, समझ लीजिए असली अटैक उनके विश्वास पर है। वो धन है जो मिट्टी के बर्तन में है, जो शत्रु लेना चाहता है। ये जो हम सोचते हैं ना कि वो मेरा जॉब लेना चाहता है और मेरे जीवन में ये नुकसान, वो तो कहता है ये सारा वैभव मेरा है, मैं दूंगा। नहीं,
हमें पहचानना है। परमेश्वर हमें अनुग्रह करे। मैं यहाँ रुकना चाहती हूँ। आप लोगों के पेशेंस के लिए धन्यवाद। आप लगातार प्रेयर कर रहे हैं और होली स्पिरिट हमें लेकर चल रहे हैं। और इस सीरीज को, प्रेयर की सीरीज को मैं यहाँ रुकती हूँ। प्रभु का आत्मा जैसे हमें नेक्स्ट टाइम गाइड करेंगे, हम एक नए वेपन की ओर, हमने वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर के वचन के विषय में सीखा, प्रार्थना के विषय में सीखा, वेदी के विषय में सीखा, महायाजक के विषय में सीखा। और नेक्स्ट प्रभु का आत्मा जो हमारी आवश्यकता और सीखने के लिए परमेश्वर के कोर्स करिकुलम में जो मुख्य बात है वो लेकर आएंगे। और प्रभु हमें जैसे जैसे लीड करेंगे हम आगे बढ़ेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु आपको वचन में, आपके जीवन में एक नए आयाम पर लेकर जाए, आपका अनुभव बदल जाए, आप परमेश्वर के साथ एक नए एनकाउंटर्स और अनुभवों में चले, आप स्वप्न और दर्शन में चले, आप परमेश्वर की आत्मा हुजूरी से भर जाए, आप परमेश्वर के साथ उस अनुभव, उस निकटता, उस संगति में आए जो पहले आपने कभी नहीं किया। आप उसे ऐसे जान ले जैसे आपने पहले कभी नहीं जाना। आपका परिवार और आपका समाज, आपके लोग उन्नति का है। हालेलुया। एक क्षण के लिए अपनी आंखों को बंद करेंगे। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं, यहाँ तक आपने सहायता की। जुड़े हुए हर एक व्यक्ति के जीवन को आप जानते हैं आर पार। कुछ भी नहीं जो आपके सामने छुपा हुआ, आप सब कुछ देखते हैं बेपर्दा परमेश्वर। हर एक की परिस्थिति और हर एक की आवश्यकता के अनुसार पवित्र आत्मा आप उनकी सहायता करें, उन्हें बिल्ड करें, उन्नति, आशीष और बरकत से भरें, छुटकारे से भरें। और आने वाले समय में हम सबको अच्छे तंदुरुस्ती के साथ फिर से मिलने का सौभाग्य दीजिए। यहाँ तक सहायता किया, धन्यवाद यीशु के नाम से। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू। सबको जय मसीह की। जय मसीह की जय सिस्टर। मसीह की। जय गॉड मसीह की ब्लेस सिस्टर। यू। जय मसीह की। सबको जय 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 मसीह मसीह की। बहुत प्यारा वचन था दीदी, थैंक यू। थैंक यू सोनल। प्रेज द लॉर्ड। एंड कर सकते हैं। और कभी भी हम नेक्स्ट मंथ प्रेयर के लिए जुड़ेंगे, हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। संडे फेलोशिप हमारी चलती है, इसका हम लिंक भेजते हैं, लेकिन कभी भेज ना भी पाए तो भी आप याद रख सकते हैं। 3 o'clock हम मिलते हैं एवरी संडे। और महीने में एक बार जब गजेटेड हॉलीडे होता है तो प्रेयर के लिए मिलते हैं, गवाही के लिए। प्रभु आपको आशीष दे। थैंक यू।